उस शख्स की गर्दन में सरिया आ चुका है और उसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। ये मीडिया है। हमने उसको आसमान पे चढ़ाया। मेक नो मिस्टेक। और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अकरबा परवरी की वो मिसालें कायम की हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमारे क्रिकेट टीम का कप्तान लॉबिंग की बुनियाद पर आता है और हादसाती तौर पर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको फर्स्ट एपिसोड में। ये कप हमारा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये साल है वर्ल्ड कप 2023 का। एशिया कप भी इसमें होना है, पाकिस्तान सुपर लीग भी इसमें होनी है, लेकिन वर्ल्ड कप की अगर तैयारी करनी है तो वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इसी सब हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तारुफ तो उनके बहुत है, स्पोर्ट्स प्रमोटर है, क्रिकेट एनालिस्ट है, फिल्म मेकर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम शाहिद मियां, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात करें इस तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट में सख्त मामला चल रहे हैं और ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में जाकर वर्ल्ड कप भी खेलना है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का नाम भी वहां पर सुरखरू करना है। तो उसकी तैयारियां अभी से करनी होंगी, लेकिन तैयारियों के फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऐलानात हुए चेयरमैन पीसीबी की जानिब से, और हारून रशीद साहब को पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। हारून रशीद साहब कितनी मर्तबा सिलेक्शन कमेटी में रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे, शायद किसी को याद भी नहीं होगा। ये आपने हारून रशीद साहब हुए या उनके अहले खाना में से कुछ हुए या उनके मंजूर नजर कुछ लोग हुए, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जितने भी अब तक इन्होंने दाग लगाए हैं और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अकरबा परवरी की वो मिसालें कायम की हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैं दुनिया घूमा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन मानिए, नाइजीरिया से लेकर चाइना और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका। मैंने आज तक इस कदर अकरबा परवरी, इस कदर नाअहली, इस कदर भाईबंदी, इस कदर बरादरी सिस्टम, इस कदर अपनी जड़ों को खोखला करने की मिसालें आज तक नहीं मिली। दुनिया का एक उसूल है शाहजेब मियां, कि जब भी कोई शख्स किसी नौकरी पर अपॉइंट होता है तो उसका पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाता है। वो अपनी एक रेज्यूमे देता है, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स देता है, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपने कारनामों का जिक्र करता है। हमारे यहाँ बरादरी का जिक्र किया जाता है, लॉबी का जिक्र किया जाता है, अच्छे बुरे लोगों का जिक्र किया जाता है, जान पहचान का जिक्र किया जाता है, अपने रिश्तेदारों का जिक्र किया जाता है, अपनी सियासी वाबस्तगियों का जिक्र किया जाता है। चाहे कोई वजीर आजम आए, चाहे कोई इंतजामिया आए, सिर्फ और सिर्फ यही काम करने। हारून रशीद उस साहब जो है वो इस सिलसिले की एक कड़ी है। ऐसा कौन सा काम इनके खानदान ने किया कि जिसकी बुनियाद पर ये आज फिर पीसीबी की के रोए रवा बन गए? इसका जवाब मुझे 23 करोड़ अवाम से चाहिए। बात खत्म। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि ये पाकिस्तान के लिए एक चीफ सेलेक्टर तलाश करें, तो तलाश भी यही कर रहे थे, खुद ही उम्मीदवार भी बन गए और फिर अपॉइंट भी हो गए। हमारे मोहल्ले में एक साहब हुआ करते थे, उनकी 4 बेटियां थी। तो एक साहब महल्ले के थे, वो लड़के होते थे हमारे जमाने में महल्ले के। अब तो ये शायद इस तरह का माहौल नहीं है, कराची में ही हो सकता हो। तो वो बड़े ज़ईफ से साहब थे, सरकारी मुलाजिम थे। उनको अपनी बेटियों की शादियों की फिक्र थी। तो एक जो महल्ले के एक साहब थे, बड़े सोशल वर्कर टाइप के थे, वो हर वक्त उनके घर में आटा, चीनी, दाल, गोश्त, तरकारी पहुंचा दिया करते थे। अच्छा, उनका भी मुकाम ऐसा ही था कि जी जो है ना, मैं मदद करता हूँ, खाली अल्लाह वास्ते करता हूँ। आप ज़ईफ हैं, आपके घर में आपका बेटियों का साथ है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और उन साहब ने फिर अपना समझा उनको और कहा कि साहब, मेरी बेटियों
के लिए कर दीजिए, तो ये रिश्ता तलाश करना शुरू हो गए। फलाँ मोहल्ले का एक लड़का है, फलाँ बैंक में काम करता है, ये वो, और हर वो लड़का लेकर आए कि जिसका मुकम्मल यकीन था उनको कि उसकी कोई आगे बात बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। और आखिरी में जब 4 रिश्ते रिजेक्ट हो गए, तो 5वां रिश्ता उन्होंने अपना खुद दे दिया। तो और उसके बाद आज माशाल्लाह उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। तो इस तरह की मिसालें पाकिस्तान की हर गली में मौजूद हैं, और उस रिवायत को कायम रखते हुए हारून रशीद साहब को जो ज़िम्मेदारी दी गई, उन्होंने मिकी आर्थर का नाम दिया, फलाँ का नाम दिया, फलाँ का दिया, और एंड में कहा यार मैं भी तो हूँ ना, तो मेरा नाम ले लें आप। तो ये इससे आपको नियतों का अंदाज़ा होता है कि किस कदर खोट है इनकी नियत में। अच्छा, मिकी आर्थर का आपने ज़िक्र कर ही दिया, तो चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैंने मिकी आर्थर से बात की है, 90% हमारे मामलात तय पा गए हैं और इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते ये खुशखबरी मिलेगी कि मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम को जॉइन कर रहे हैं। मिकी आर्थर इससे पहले डिमांड रख चुके थे कि मैं डर्बीशायर की कोचिंग नहीं छोड़ना चाहता, और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक वज़ाहत भी आई थी, उनकी एक स्टेटमेंट भी आई थी। अब दोबारा से मिकी आर्थर पर बात हो रही है। ये देखिए, जिन साहब का अपनी कुर्सी का नहीं पता, मतलब है कि जो कभी इसने कमान बने हों, कभी वो चिड़िया बाज़ बने हों, कभी वो कुछ और अपना रोल अदा कर रहे हों, कभी वो कश्ती में घूम रहे हों, कभी वो लंदन के चक्कर लगा रहे हों, तो उनकी बात में कितना वज़न होगा? यार ये दुनिया बेवकूफ़ नहीं है शाहज़ेब। दुनिया पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखती है। हाँ, क्रिकेट से प्यार करने वाले यहाँ मौजूद हैं। हाँ, ये वतन से मट्टी से प्यार करने वाले 23 करोड़ अवाम यहाँ रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट की या सरकार की बागडोर दी जाती है, उनके किरदार, उनके माज़ी, उनके मुस्तक़बिल दुनिया में हर उस शख्स के ऊपर बिल्कुल खुली किताब की तरह मौजूद हैं, कि जिस तरह से इन्होंने अपने माज़ी गुज़ारे हैं। तो जो रोल और जो हैसियत, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ हैसियत, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा अपने प्रोग्राम के दौरान। जो हैसियत इस वक़्त आपके नजम सेठी साहब की है, उस हैसियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। चाहे वो मिकी आर्थर हो, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो स्टीव वॉ हो, चाहे वो जस्टिन लैंगर हो, चाहे वो कोई डेव वार्नर हो, चाहे कोई कोच, कोई भी बाशऊर, बाअक़ल और ईमानदार आदमी जो हलाल की रोज़ी कमाना चाहता है, वो इनकी मौजूदा और पिछली इंतज़ामिया की भी जो पोज़ीशन थी उससे बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो सलूक पिछले 70 वर्षों में किया गया है, वो हर दुनिया में क्रिकेट के चाहने वाले के दिलों के ऊपर नक्श है। जो हैसियत इस वक़्त नजम सेठी साहब की है, ये वो मतलब कोई मुकाम नहीं है इस आदमी का। आज इलेक्शन हो जाए, कल ये शख्स वापस चला जाएगा। 2 महीने बाद इलेक्शन हो, ये शख्स चला जाएगा। तो मिकी आर्थर, जैसे कि आप प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, डर्बी शायर की बंदी बंधाई कॉन्ट्रेक्चुअल और ईमानदारी को छोड़ पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग संभाल ले, और उसके 1.5 महीने बाद हमारी बड़े हलकों की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ जाए इलेक्शन का, उसी दिन ये अपना बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे और घर चले जाएँगे। फिर टेलीविज़न स्टेशन पे बैठ के चिड़िया निकाल-निकाल के उसके जनाब कुरा निकाला करेंगे। तो इनकी तो हैसियत ये है, तो इनकी इनकी बात को संजीदा कौन लेगा यार? कौन लेगा शाहज़ेब मियाँ? मुझे अगर ये करोड़ों रुपया भी ऑफ़र करें या किसी को भी करें, कहे भाई मैं अपनी इज़्ज़त को खाक में मिलाऊँ, बंदी-बधाई नौकरी छोड़ूँ, कल को तुम भी गए और मैं भी गया। तुम्हारी हैसियत क्या मुझे नौकरी ऑफर करने की? क्या हैसियत है तुम्हारी? जवाब दो ना नजम सेठी साहब, आज हो कल नहीं हो तुम। तुम्हें पता है इस साल इस मुल्क में इलेक्शन होने इंशाल्लाह। इलेक्शन होते ही तुम निकल जाओगे। तुम आए भी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत हो, तुम आए भी डीमेरिट पर हो, तुम आए भी जान-पहचान पे हो, तुम जाओगे भी दूसरे तरीके से। तुम्हारी हैसियत क्या है? हू केयर्स? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब इसी पर ही बात करते हैं कि जैसे हमने चीफ सेक्टर की बात की, इसी तरीके से हमने बात की हेड कोच कौन आ रहा है। कप्तान को लेके भी एक बहुत ज़्यादा डिबेट बन चुकी है, जिस तरीके से ये रेजिम चेंज हुई तो कप्तान की कप्तानी पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए कि क्या 3 फॉर्मेट में बाबर आज़म कप्तान रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए? फिर एक मंतक आई कि 3 फॉर्मेट के 3 अलग कप्तान होने चाहिए। तो इस हवाले से भी बात की गई, इस हवाले से भी पूछा गया। तो इस पर भी ये क्या कहा कि हम गौर कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप का साल है, इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है। तो क्या समझते हैं कि कप्तान चेंज करने की अभी कोई ज़रूरत है?
यार देखिए मैं मेरा इस पर बिल्कुल एक फिक्स मौक़िफ़ है। पहले दिन से जब से बाबर आज़म को कप्तान बनाया गया, पाकिस्तान में कप्तान लोग हादसाती तौर पर बनते हैं, मैं अक्सर ये बात करता हुँ, हूँ। पाकिस्तान बिल्कुल। में किसी को ग्रूम करके कप्तान नहीं बनाया जाता। अगर उसने हुँ, 4 रन बना दिए तो वो कप्तान बन जाएगा, उसने 4 विकेटें ले ली तो वो कप्तान बन जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के क्राइटेरिया पाकिस्तान में कप्तानी का लॉबिंग है, लॉबिंग। हमारे यहाँ उसको लॉबिंग कहा जाता है और क्रिकेट के अंदर और बकिया इदारों के अंदर उसको उसको रिश्वत कहा जाता है, उसको ताल्लुकात कहा जाता है, उसको मेरिट का कत्ल-ए-आम कहा जाता है। चाहे वो कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर हो। हमारे क्रिकेट टीम का कप्तान लॉबिंग की बुनियाद पर आता है और हादसाती तौर पर होता है। बाबर आज़म हुए या कोई भी है, बाबर आज़म में कप्तानी की सलाहियत निल बटा सन्नाटा, निल बटा हुँ, सन्नाटा है। बाबर आज़म की मैं तुम्हें सैकड़ों मिसालें शाज़ेब दे सकता हूँ कि उसने ये बात साबित की है कि ना तो वो कप्तान था, ना वो है, ना वो रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये रहा आपका कि जनाब ये वर्ल्ड कप का साल है तो हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई वर्ल्ड कप के लिए ही तो कप्तान चाहिए तुम्हें। तुम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हो ना या तुम सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो? क्योंकि तुमने पिछले 2 ढाई सालों में हमने एक चीज़ बड़े नारे लगाए कि हमने फलां सेमीफाइनल खेला, हमने फलां फाइनल खेला, हमने 1 बिलियन की वर्थ की टीम को हराया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई कोई कब जीता था? कोई कप जीत के लाए पाकिस्तान? कहीं पाकिस्तान का तराना किसी फाइनल मुकाबले के बाद गूंजता हुआ सुनाई दिया किसी को? नहीं, कुछ नहीं। बाबर आज़म शेर बन के उतरते हैं जहाज से। हाँ जी, फाइनल खेला। हाँ जी, सेमीफाइनल खेला। ओ भाई किसी और के मरहून मिन्नत आप खेल गए। आप कहाँ से कप्तान हो? बाबर आज़म कप्तान नहीं है। खुदारा इस बात को ज़हन से, दिमाग से निकाल दे। वो शख्स आज नहीं तो कल कप्तानी से गया। दूसरी बात ये है प्यारे भाई कि वर्ल्ड कप का साल है ना, तो अभी तुम्हारे पास 9 महीने 9 महीने में बिल्कुल। अपना एक पूल बनाओ, 3 लड़कों का पूल बनाओ। एक कोच ऐसा लेके आओ जो इन 3 लड़कों को ग्रूमिंग करे कप्तानी की, उसमें एक को कप्तान बनाओ। देखो वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करता है वो। इन 9 महीनों में इन लोगों की ज़िम्मेदारी लगाओ कि वो वर्ल्ड कप की टीम तैयार करें। मैच विनर्स तैयार करें और सबसे बढ़ के शाहज़ेब मियाँ लड़कों को उनका रोल बताएँ। हमारी टीम में मसला ये है कि किसी को किसी का रोल ही नहीं पता। जनाब नवाज़ का क्या रोल है, शादाब का क्या रोल है, रिज़वान का क्या रोल है, ये कप्तान का काम होता है, ये कोचेस का काम होता है। बाबर आज़म को आईसीसी रैंकिंग और आईसीसी के रिकॉर्ड के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती और रौनियत उस शख्स की गर्दन में सरिया आ चुका है और उसके ज़िम्मेदार मैं और आप हैं। ये मीडिया है। हमने उसको आसमान पे चढ़ाया। मेक नो मिस्टेक Babar Azam is the biggest find for Pakistan in the last many years. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या वो कप्तान है? हरगिज़ नहीं है। क्या वो इस काबिल है कि कप्तान बने? हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह सिर्फ एक है, कप्तान मटीरियल होता है जिसके अंदर लोगों को बनाने की, साथ लेके चलने की और जीतने की एक तड़प और एक उम्मीद और एक विज़न होता है। ना इसमें विज़न है, ना इसने लड़के बनाए हैं, ना इसके अंदर कोई 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 किसी किस्म की कोई प्लानिंग नज़र आती है इसकी क्रिकेट के अंदर जिससे मैं कहूँ कि ये वर्ल्ड कप 2023 के लिए सबसे मौजूद खिलाड़ी कप्तान है, हरगिज़ नहीं। अगर वक़्त है कप्तान चेंज करने का, तो वो आज है। अगर वक़्त है किसी को लाने का, तो वो आज है। अगर आज आपने नहीं किया, तो फिर वो बहाना आपका हमेशा चलता रहेगा कि ते अभी 2023 वर्ल्ड कप इस वक़्त हम इतनी बड़ी चेंज नहीं ला सकते। चेंज लाए ना पीसीबी में आप। आप लेकर आए ना एक मरून मिन्नत को, आप एक लाए ना सियासी शख्सियत को पीसीबी के सदर के तौर पे। आप हारून रशीद को लेकर आए ना, अचानक से पूरी सिलेक्शन कमेटी डिसॉल्व कर दिया आपने। इंटरिम चीफ लेके आए शाहिद अफरीदी, उनको आपने फारिग कर दिया। आखिरकार अपने वो वाले पुराने वाले दोस्त को ला करके बिठा दिया। तो अगर वो हो सकता है भाई, तो कप्तान का काम भी हो सकता है। ये वो वक़्त है जो करने का है। 9 महीने उस कप्तान को दो, उससे कहो तुम टीम बनाओ, वर्ल्ड कप जितवा के आओ बस। इंशाल्लाह हमें वर्ल्ड कप जीतना है। जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाटएवर इट टेक्स, सही। व्हाटएवर इट टेक्स। पाकिस्तान का नाम रोशन करो।
मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए, चाहे वो मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे सरफराज करे, चाहे बाबर करे, चाहे यूनुस करे, चाहे वो अपना शादाब करे, चाहे नवाज करे, चाहे वो शान मसूद करे, चाहे रिजवान करे, मुझे पाकिस्तान का नाम नंबर 1 चाहिए दुनिया में, इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात करेंगे कप्तान अभी ही से ही चेंज करना चाहिए, तो आपकी नज़र में ऑप्शन कौन हो सकते हैं? और दूसरी बड़ी बात ये कि आपने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी हमें करनी है, तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, इस साल हमने न्यूज़ीलैंड से 50 ओवर के 5 मैचेस खेलने, फिर एशिया कप खेलना है, वो भी होता है या नहीं होता, उस पर भी अभी सवाल है। अफगानिस्तान से आपकी एक सीरीज थी 3 मैचेस की, वनडेज़ की, वो भी टी20s में कन्वर्ट कर दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पे। तो साल वनडे का है, तैयारी वनडे की हो रही है और हम रिक्वेस्ट करके वनडे को टी20 में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब भी मैच होते हैं, हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती थी। यही तो बात है ना यार, ये देखिए ना शाहजेब मियाँ, आपने सारी बात वही, तभी तो मैं आपसे क्रिकेट सीखता हूँ। मैं आपसे इसीलिए सीखता हूँ ये बातें, क्योंकि ये वो नुक्ते हैं कि जो आप जैसे लोग अगर उठा सकते हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान से मट्टी की मोहब्बत का कर्ज उतारने की कसम खाई है, जो बगैर किसी ओहदे के बैठे हुए, बगैर किसी मराहत के बैठे हुए, तो क्या वो लोग जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के खर्चे पे बिज़नेस और फर्स्ट क्लास में सफ़र करके अपने आप को पीसीबी का सदर कहते हैं, उनमें इतनी अक्ल नहीं आई कि हम टी20 क्यों खेल रहे हैं? जब जब वनडे का वर्ल्ड कप होना है, हमारे पास वनडे की टीम नहीं है, हमारे पास वनडे के लड़के नहीं है, हमारे पास वनडे की हुँ, प्लानिंग नहीं है। हमने लड़के बॉलर तैयार किए 4 ओवर वाले, हमने बैट्समैन तैयार किए 6 ओवर वाले, हमने कप्तान तैयार किया 20 ओवर वाला, आ गया जी हुँ, 50 ओवर। हुँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ये बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली वही हरकत है कि जो एक अलिफ नून ड्रामे में हुई थी कि उन्होंने अंडे के सालन 2 आदमियों के लिए बनाया, बहुत मज़े का बनाया, अगले दिन उनको 100 आदमियों का ऑर्डर आ गया। तो उन्होंने नमक और मिर्च उतनी ही डाली जितनी कि 2 आदमियों के सालन में डालनी थी। उसके बाद सारे के सारे लोग जो लेके गए थे खाना, उन्होंने आके उनके घर पे उनकी पिटाई कर दी। तो ये है विज़न पीसीबी का कि मेरे प्यारे भाई, आपने कितनी खूबसूरत बात की, कितनी उम्दा बात की आपने कि 3 वनडे, 3 टी20s आप क्यों खेल रहे हैं अफ़गानिस्तान से? क्योंकि आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसको वनडे में कन्वर्ट करें। टीम है वो नहीं, वनडे ही कप्तान थी। है, ओरिजिनली वनडे ही शेड्यूल था, उसको टी20 में कन्वर्ट किया है। तो फिर उसकी वजह दूसरी है ना शाहज़ेब मियाँ। फिर उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि आप वनडे नहीं खेल पाएँगे उनके साथ और बुरी तरह हारेंगे। तो उसकी वजह से आपने उसको टी20 में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि आपके बॉलर 4 ओवर के बाद हाँफना शुरू हो जाएँगे। आपके बल्लेबाज 6 ओवर का सर्कल यूज़ करने के बाद विकेटें गिराना शुरू हो जाएँगे। वो आपका कोई डबल सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन नहीं है आपके पास, कोई मैच लेके चलाने वाला नहीं है आपके पास, कोई 10 ओवर पूरे करने वाला नहीं है। अब अपने पड़ोसी मुल्क में देखिए, डब 2-2 डबल सेंचुरियाँ बन रही हैं और मैच को बिल्कुल। मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैनूवर किया जा रहा है, बॉलर्स के साथ खेला जा रहा है, फील्ड पोज़ीशन सेट की जा रही है और 307 रन से आप दुनिया की 7वीं टीम को हरा रहे हैं। ये वो होता है जिसे कहते हैं होमवर्क, जिसे कहते हैं विज़न। हमारे यहाँ ही नहीं, अच्छा ये भी जिन साहब ने ये अनाउंस किया होगा या फैसला लिया होगा, उन्होंने कहा भाड़ में जाए क्रिकेट यार, भाड़ में जाए पाकिस्तान, पता नहीं मैं होऊँगा कि नहीं होऊँगा। मेरा मेरा मैं प्रेसिडेंट होऊँगा कि नहीं होऊँगा पीसीबी का, मुझे क्या लेना देना है? कर दो जी टी20 कर दो। जीत गए तो हम इनको हरा देंगे, तो हमारे वारे न्यारे हो गए। हार गए तो हमें तो वैसे ही निकलना है। बात खत्म हो गई। ये अब है मेरा अगला सवाल यही बेहिसी। था। हाँ, पूछें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मेरा अगला सवाल यही था कि भारत में वर्ल्ड कप है और वहाँ पर जिस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरीके से हमने देखा कि उनके 2 यंग बैट्समैनों ने डबल सेंचुरीज़ भी स्कोर की हैं, जिस मेथड को वो लेके चल रहे हैं, 350 पे 350 रन बन रहे हैं, 400 पे 400 रन बन रहे हैं। हम वो क्रिकेट कब खेलेंगे? हम तो उस क्रिकेट से बहुत पीछे रह गए, जिस तरीके की क्रिकेट वहाँ पर खेली जा रही है, जिस तरीके की क्रिकेट हमें वर्ल्ड कप में खेलनी पड़ेगी। शाहज़ेब, ये एक बड़ा खतरनाक सवाल आपने कर दिया यार। ये सवाल आज की इंतज़ामिया के लिए नहीं है। ये सवाल पिछली इंतज़ामिया और पिछली से पिछली इंतज़ामिया और उससे पिछली इंतज़ामिया के लिए है। जब भी कोई इदारा एडहॉकिज़्म के ऊपर चलता है, आज कर लो, कल की कल देखी जाएगी, उसका उसका अंजाम यही होता है जो हमारी क्रिकेट का हुआ। हम 10 मैचों में 400 रन नहीं बना पाते, वो वनडे में 400 रन बना के चले जाते।
उनका उनका चेयर जो है बीसीसीआई का वो एक 3 साल के अरसे के लिए फिक्स्ड है। उनका जनरल सेक्रेटरी फिक्स्ड है। उनकी जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। वहाँ ना तो हारून रशीद पैदा होते हैं, ना नजम सेठी पैदा होते हैं, ना रमीज़ राजा पैदा होते हैं, ना वहाँ पर मोहम्मद वसीम पैदा होते हैं। वहाँ पर क्रिकेट पैदा होती है, क्रिकेटर्स पैदा होते हैं और लोग पर तिरंगे तिरंगे की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ बैंक अकाउंट्स, मराआत, मुकाम, स्टेटस और अपने प्रोटोकॉल के लिए लोग काम करते हैं, अपनी ईगो के लिए काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है शाहज़ेब, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन जो मौजूदा इंशाल्लाह। सूरत-ए-हाल है, उस मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुझे बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। ना कि आइंदा 9 महीनों में उस तरह के फैसले किए जाएँ, जो 70 साला तारीख में पाकिस्तान की नहीं किए गए। कप्तान की तब्दीली, कोच की तब्दीली, अकाउंटेबिलिटी, सबसे बढ़कर अकाउंटेबिलिटी शाहज़ेब, कोई पूछे इनसे कि क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? क्या करोगे? नताइज किस-किस स्टेज पे क्या-क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके अगर चले, कोई पाकिस्तान से प्यार करके देखे, बड़ा मज़ा है इसके अंदर। ये करते नहीं है पाकिस्तान से प्यार। चाहे वो पिछली इंतज़ामिया हो, चाहे उससे पिछली इंतज़ामिया हो, हुँ। एक दफा 9 महीने के लिए ही पाकिस्तान से प्यार कर लो। अगर प्यार कर लिया तो वो 11 लड़के तुम प्रोड्यूस करके ग्राउंड में उतारने के लिए की सलाहियत रखते हो। इंशाअल्लाह ताला जो दुनिया की किसी भी टीम को टफ टाइम दे दें। लेकिन अगर तुम्हारा रवैया यही रहा कि हारून रशीद जैसे लोग आ जाएँ, बाबर आज़म कप्तान रहें, ये हो जाए, टी20 करा लो 50 ओवर मत कराओ, तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ही मालिक है हमारा, मैं और क्या कह सकता हूँ। नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात कही कि पाकिस्तान से प्यार करके देखो, तो इस बात के बाद कोई बात बनती नहीं है, तो आज का एपिसोड को फिर यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले एपिसोड में आपकी राय से हम फ़ायदा उठाते रहेंगे और साथ-साथ कोशिश करेंगे कुछ गेस्ट को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि क्रिकेट पर फिर खुलकर बात होगी और उनका भी व्यू शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह शाहज़ेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाज़त, ये कब हमारा है में से, तो आगे आने वाले शोज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।